इंडियन ऑडियंस एक नंबर की चूतिया है भाई। तुमने कभी ये सुना होगा कि जब तक इंडिया में सिनेमा है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। और ये बात मुझे कभी कभी सच लगती है। अभी हाल ही में धुरंधर 2 रिलीज हुई है और लोगों का उसमें क्रेज इतना है कि क्या बताऊँ। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है तब से डिबेट स्टार्ट हो गया है मीडिया चैनल्स में, यूट्यूब में और यूट्यूबर्स में। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है कि उसमें नरेंद्र मोदी दिखाया गया है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मूवी में नरेंद्र मोदी क्यों है, और कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि उसमें नरेंद्र मोदी है। देखो, मैं सीधी साफ बात करता हूँ। वो मूवी है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। और ये दोनों चीज़ें में बहुत फ़र्क होता है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स मतलब जो एक्चुअल चीज़ है वैसे के वैसे बताना, जैसे हुआ था, जैसे हिस्ट्री है वैसे। एंड इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ये चीज़ अलग होती है। मतलब यहाँ से थोड़ा उठा लेना, थोड़ा वहाँ से उठा लेना, थोड़ा हिस्ट्री से उठा लेना, कुछ ज्योग्राफी से उठा लेना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उठा लेना, या फिर कोई डिटेल उठा लेना, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड बाय। और ये मूवी है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मतलब जो भी इवेंट्स अब तक हुए हैं उसका थोड़ा यहाँ से उठा के, थोड़ा वहाँ से उठा के ये मूवी बनी है। नॉट ऑन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, मतलब जो हुआ है वैसे का वैसा हुआ है ज़रूरी नहीं है। इन लोगों ने बस मिर्च मसाला लगाने के लिए वैसा दिखाया है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि वो जो जितने भी अटैक्स हुए इंडिया पे, पुलवामा अटैक हुआ है, 26/11 अटैक हुआ है, वो नहीं हुए, वो हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मूवी में दिखाया गया है वो एकदम ही ट्रू है। जो 26/11 अटैक हुआ था, जो पुलवामा अटैक हुआ था, वो हुए थे। और जो मूवी में दिखाया गया है कि इम्प्रूव थे लेकिन हम फेल हो गए, तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम जाता है, सच में जाता है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। गवर्नमेंट को ब्लेम करते हुए तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। ऊपर से ये दिखाया गया है कि हमने जो अब तक किया है गवर्नमेंट ने, वो कितना अच्छा हुआ। तो 26/11 अटैक हुआ था इंडिया में, पुलवामा अटैक भी हुआ था, और कुछ भी अटैक हुए थे इंडिया में, और ये ट्रू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जो मूवी में दिखाया गया है या जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है वैसा का वैसा ही हुआ हो। और मैं नहीं कह रहा कि धुरंधर 2 एक बेकार मूवी है। वो एक अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो खुद देखने गया था, फर्स्ट डे लास्ट शो रात का 9:30 बजे का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ़र्क पड़े कि उस मूवी पे कौन वीडियो बना रहा है। अब लेकिन बात यही है कि इट जस्ट अ मूवी, वो बस मूवी है। उसे मूवी की तरह देखो, इंजॉय करो और देख के छोड़ दो। क्योंकि इंगेजिंग मूवी है। मैंने खुद देखे, 4 घंटे की मूवी थी और मैंने बिल्कुल 4 घंटे देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन वही ना, लास्ट में बात क्या आती है कि मूवी ख़त्म हो गई, मैं घर पे आ गया, खाना खा के सो गया, बस इतना ही। अब उसके लिए मैं आउटरीच नहीं करूँगा यूट्यूब पे, ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे। इसका कोई सेंस नहीं बनता। इट्स जस्ट अ मूवी। और अभी मैं सच में वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है कि धुरंधर पे कौन सा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है और कौन उस वीडियो पे रिप्लाई कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है और कौन सी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इस डिबेट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इट्स जस्ट अ मूवी, देखो, इन्जॉय करो, और इन्जॉय करने के बाद मत सोचो भाई, घर पे आके सो जाओ, खाना पीना खाओ, बस ख़त्म। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस टाइम पे मैं भी ज़िंदा था। और तुम 100-300 रुपये की अगर टिकट ले रहे हो तो इसका फ़ायदा बस मूवी डायरेक्टर को हो रहा है। सच कहूँ तो इसका ना इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, ना उन विक्टिम्स को फ़ायदा हो रहा है जिन लोगों के साथ वो हुआ है, या फिर जो लोग उस एक्सीडेंट में या फिर जो अटैक हुआ था उसमें थे, उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और पर ठीक है, फ़ायदा ना भी हो एक टाइम पे। लेकिन लेकिन बात तो आखिरी में ये आती है ना कि अगर तुम धुरंधर 2 को सपोर्ट कर रहे हो तो यू आर रियल इंडियन। अगर तुम सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम एक पाकिस्तानी हो। ये कौन सी बात होगी भाई? और मुझे उन लोगों का भी बुरा लग रहा है जो बस एक रिलीजन के होके उस मूवी को बेकार कर रहे हैं। एक रिलीजन का होने से या फिर एक कंट्री उसके रिलीजन की होने से तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वहाँ के लोग बुरे हैं, अगर वहाँ के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई नहीं होता। वो किसी भी रिलीजन के हो, वो बुरे ही है, वो इंसान ही ख़राब है। किसी रिलीजन का होने से वो इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसके कर्मों से होता है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे ऑफेंड हो रहे हैं कि यार वो एक बंदा जा रहा है पाकिस्तान में मार रहा है। अरे तो भाई वो
मेन एक्टर है ना, प्रोटोगनिस्ट है, वो हीरो है, वो अकेला जाके ही मारेगा। वो मूवी उसके ही अराउंड, उसके ही सराउंडिंग में चलती है, तो वो क्यों ना करे। 100 बातों की एक बात, मूवी है, मूवी की तरह देखो, एंजॉय करो, घर आके सो जाओ, खाना पीना खाओ एंड फॉरगेट अबाउट दैट। क्योंकि अभी मैंने एक बार देखी 4 घंटे की मूवी, अब वो टीवी पे रिलीज़ होती है या फिर ओटीटी पे रिलीज़ होती है, मैं उसे फिर से रिपीट पे नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि 4 घंटे बहुत होते हैं। वो एक बार देख ली, देख ली। अब वो कौन सा यूपीएससी में आने वाला है, एमपीएससी के पेपर में आने वाला है कि धुरंधर 2 में क्या हुआ था। हाँ, तुम एज ए एंटरटेनमेंट देख सकते हो, एज ए इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या हुआ था, और उस इंसिडेंट को डिटेल में जाके रिव्यू कर सकते हो विकीपीडिया पे, गूगल पे, या फिर चैट जीपीटी पे, या फिर यूट्यूब पे। तो कई सारे वीडियोस है डिटेल में, एक्सप्लेनेशन में। सो तुम जस्ट एक मूवी के भरोसे बैठे मत रहो कि ऐसा का ऐसा हुआ था। अगर तुम्हें सच में जानना है तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तुम वो जाके देख सकते हो। लेकिन बस एक मूवी से अपनी चॉइस डिसाइड कर लेना, या फिर एक पार्टी डिसाइड कर लेना, या फिर किसी पार्टी के फेवर में आ जाना, ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता सच में क्या हुआ था, तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता क्या हुआ था, तो तुम क्यों किसी एक पार्टी की साइड ले रहे हो या फिर एक विंग की साइड ले रहे हो। सो इस तरह से तुम खुद को धोखे में रख रहे हो और इस पूरे देश को धोखे में रख रहे हो। क्योंकि सच बात तो ये है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, इसी चीज़ से डिसाइड होता है कि हमारा देश क्या करेगा आगे आके। अगर तुम्हारी सोच गलत है तो देश भी गलत राह पे निकलेगा, और अगर तुम्हारी सोच सही है तो हो सकता है कि तुम एक सही राह पे निकलो और तुम्हारे साथ 5-6 लोग और आ जाएं उसी राह पे। सो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मैं ज़्यादा देर बोल नहीं सकता इस टॉपिक पे, क्योंकि जस्ट मूवी है, क्या ही करेंगे भाई, एक बार एंजॉय करके देख ली मैंने। अब तुम लोग मुझे बोलोगे यार मैं तो एक एंटी नेशनल, एक एंटी इंडियन हूँ, लेकिन नहीं, मैंने मूवी को मूवी की तरह एंजॉय किया, मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जो इंसिडेंट सच में हुए हैं, अगर मुझे उनके बारे में सच में इतनी परवाह है तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देखूंगा कि क्या हुआ था। बस आधी अधूरी बात छोड़ के या फिर ऊपर से देख के नहीं छोड़ूंगा कि बस ऐसा का ऐसा हुआ था। दिस इज़ माई साइड। अब तुम्हें क्या सोचना है, तुम कमेंट कर सकते हो। क्योंकि अब इंडिया में ना ऐसा बहुत हो गया। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई एनिमे देखता है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो कार्टून देखता है, लेकिन जो एनिमे देखता है उसे पता है कि एनिमे नॉट अ कार्टून, जस्ट नॉट अ कार्टून। जब तक तुम उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर लेते पूरी तरह से, तब तक तुम नहीं कह सकते कि वो कितना अच्छा है फिर कितना बुरा है। तो मूवीज़ का भी ऐसा ही है, जब तक तुम किसी मूवी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देख लेते, या फिर उस इंसिडेंट का, अगर तुम कोई मूवी देख रहे हो जो अटैक पे बेस्ड है, तो बस मूवी को देख के मत छोड़ो। उसमें अगर सच में इंटरेस्ट है तुम्हें, तो तुम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखो, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखो, तुम उसके एक्सप्लेनेशन देखो, तब तुम्हें कहीं जाके एक पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या हुआ था। क्योंकि मूवीज़ होती है 3-4 घंटे की। अब जो चीज़ 120 दिन हुई हो, या फिर 1 साल 2 साल लगे हो वो बनने में, या फिर जो करने में, हिस्ट्री में, वो 3 घंटे में कहाँ ही तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम खुद सोचो। और बात रही क्या मैं एक एंटी इंडियन हूँ, क्या मैं एक एंटी नेशनल हूँ, तो नहीं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, और इस देश के लिए अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगा। और इस यूट्यूब वीडियो से मैं देश का भला ही करने का ट्राई कर रहा हूँ। कि तुम मत पड़ो इन सब चीज़ों में, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तुम जो एक्सपीरियंस करते हो, तुम जो देखते हो, तुम जो 3 घंटे की मूवी देखते हो, और जो तुम सच में एक्सपीरियंस करते हो अपने लाइफ में, वो चीज़ें बहुत अलग है। जब तक तुम रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे नहीं, तब तक तुम्हें पता चलेगा नहीं कि क्या हुआ था। जैसे कि एनिमे भी, जैसे अभी मैं एनिमे देखता हूँ तो उसमें बहुत ऐसा होता है कि जो जुजुत्सु काइसेन देखता है वो जेनजी है, वो तो बच्चा है। और जो नारुतो देखता है, जो वन पीस देखता है, हाँ भाई वो मैच्योर है, वो तो बड़ा इंसान होगा। लेकिन सच बात कहूँ तो कंटेंट, अब सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उसे जुजुत्सु काइसेन देखना है, या फिर देखना है ड्रैगन बॉल, या फिर वन पीस। सभी अच्छे एनिमे, सभी जितना टॉप टियर के हैं। लेकिन हमारी ऑडियंस ऐसी है कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है कि हाँ तुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे भी पसंद नहीं आ रही, हम लोग मैच्योर हैं और वो लोग मैच्योर नहीं हैं, ऐसा। सो दैट्स वाई इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो पे अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो कर देना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।